नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बिजली दुरुस्त करने में जुटा है पावर कॉर्पोरेशन। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद बिजली विभाग पूरी तरीके से अब सख्त नजर आ रहा है। गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी में 3 आईएएस अफसरों की होगी तैनाती। वहीं संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात होंगे तीनों अफसर। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जिस तरीके से बिजली संकट गहरा रहा है, उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अब पूरी तरीके से सख्त है। और इसी बीच झांसी में, गोरखपुर में और प्रयागराज में आपको बता दें कि 3 आईएएस अफसरों की तैनाती कर दी गई है। संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद पर ये तीनों अफसर तैनात होंगे। तो नाराजगी के बाद अब बिजली विभाग भी पूरी तरीके से सख्त हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई थी और यही वजह रही है कि गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी में 3 आईएएस अफसरों की अब तैनाती की जाएगी। संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद पर यहां पर तीनों अफसर तैनात होंगे। तो किस तरीके से बिजली को दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर अब बिजली विभाग पूरी तरीके से सतर्क हो गया है, सख्त हो गया है। इसको लेकर अब तमाम तरीके के निर्देश दे दिए गए हैं। गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी में 3 आईएएस अफसरों की तैनाती होगी, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद पर इन तीनों अफसरों को तैनात किया जाएगा, जो कि देखेंगे और पावर संकट जिस तरीके से गहराता जा रहा है, उसको देखते हुए प्रबंध वो करते नजर आएंगे। तो यहां आपको बता दें कि कई घंटे तक बिजली नहीं आ रही है, जिससे खासा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इसको लेकर अब नाराजगी जताई है। लखनऊ से खबर है, जहां नेपाल से सटे जिलों के मदरसों की जांच अब शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के शीर्ष अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की स्थिति, आय के स्रोतों का पता लगाएंगे अधिकारी, ये जानकारी। इसके साथ ही जांच के लिए 4 अधिकारियों की 2 अलग अलग टीमें गठित कर दी गई है। 9 जिलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट ये टीम सौंपेगी, ये बड़ी जानकारी। तो नेपाल से सटे जिन मदरसों की जांच की गई थी, अब इसको लेकर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि यहां पर सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के शीर्ष अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदारी दे दी गई है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की स्थिति, आय के स्रोत का पता यहां पर अधिकारियों के द्वारा लगाया जाएगा। जांच के लिए 4 अधिकारियों की 2 अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। 9 ऐसे जिले हैं जहां का दौरा इस टीम के द्वारा किया जाएगा और दौरा करने के बाद तमाम तरीके की जो जानकारी है वो जुटाई जाएगी और इसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। इस रिपोर्ट को सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाएगा। ये बड़ी जानकारी। तो 9 जिलों का यहां पर दौरा कर अपनी रिपोर्ट जो ये टीम है वो सौंपने वाली है। वहीं आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है, जहां बलिया में भीषण गर्मी और लू का कहर देखने को मिल रहा है। बीते 72 घंटे में 54 लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ 15 जून को 23 लोगों की जान चली गई है। स्वास्थ्य विभाग अब पूरे मामले की जांच में जुट गया है, लेकिन ये बेहद गंभीर मामला है। हालांकि लू को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। और आपको बता दें कि इस भीषण गर्मी के चलते बलिया में 72 घंटे में 54 लोगों की मौत हो गई है, जो कि बहुत बड़ा मामला है। 15 जून की बात कर ली जाए तो 23 लोगों की सिर्फ 15 जून में ही मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग अब पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। इसके साथ ही तमाम तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके, इस गर्मी से राहत दी जा सके। तो गर्मी को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग भी है। लू के चलते जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, उसको देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग लगातार जानकारियां जुटा रहा है। कुशीनगर से खबर है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान शातिर नेपाली बदमाश घायल हो गया है। बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बदमाश से बाइक, तमंचा और चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के पास ये मुठभेड़ हुई और आपको बता दें कि इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश जो है वो घायल हो गया है। तो बताया जा रहा है कि पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
जिसके बाद शातिर नेपाली बदमाश घायल हो गया है। बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी जुटाई इस बदमाश के लिए जा रही है। वहीं बदमाश से जो बाइक है, तमंचा है और चोरी का सामान है उसको बरामद कर लिया गया है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के पास ये मुठभेड़ हुई, ये जानकारी है। तो मुठभेड़ की खबर दरअसल सामने आई है। डीके यादव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। डीके, कैसी ये मुठभेड़ हुई, पुलिस को क्या कुछ इनपुट मिले, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, दूसरे के जनपद क्षेत्र के बिलवा घाट के पास ये बीती रात पुलिस और ये जो इंटरनेशनल अफसर की काली है से बदमाश था, इसके बीच मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के दौरान तो ये साथी नेपाली जो है बदमाश था, इसके पैर में गोली लग गई। हालांकि पुलिस इसके पास से तमंचा के अलावा कुछ जो चोरी के पैसे थे और इसके अलावा एक चोरी की मोटरसाइकिल भी पुलिस टीम ने बरामद की। जो पुलिस को इसकी जो है सूचना मिली कि नेपाल से जो है कि पड़ोसी प्रांत बिहार में रास्ते जो यूपी में घुस रहा था, इसी दौरान पुलिस को पता चली और पुलिस ने घेराबंदी की। अगर जिले के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा थाने की फोर्स लगी हुई थी और इस दौरान इसको घेराबंदी करके इसे पकड़ा गया। और पकड़ने के दौरान जब इसने पुलिस टीम पे फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस टीम के द्वारा इसे फायरिंग किया गया, जिसमें इसके पैर में गोली लगी। बताया भी गया कि पड़ोसी जनपद जो महाराजगंज है, इसमें लगभग आधा दर्जन इसके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज है, जिसमें चोरी के अलावा अन्य भी जो है कि आपराधिक मुकदमे दर्ज है और पुलिस इसकी भी तलाश कर रही थी। ठीक, बहुत शुक्रिया डीके हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। मैनपुरी से खबर है, जहां नहर में डूबी 5 किशोरियां। आपको बता दें कि पानी में डूबने से एक की मौत हो गई है, 3 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एक किशोरी की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। पैर फिसलने से नहर में 5 युवतियां गिर गई थी, जानकारी मिल रही है। आपको बता दें किशनी थाना क्षेत्र के महमदपुर कुम्होल का ये पूरा मामला है। तो यहाँ पर एक किशोरी अभी भी लापता है, जिसकी तलाश में गोताखोर जो हैं वो जुटे हुए हैं। पैर फिसलने से दरअसल ये हादसा हुआ, जहां 5 युवतियां नहर में गिर गईं। हालांकि 3 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, एक का शव बरामद कर लिया गया है। फोन लाइन पर अभिषेक जैन हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। अभिषेक, क्या पता चल सका है जो लापता युवती है जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है, गोताखोर लगे हुए हैं? बिल्कुल, मैं आपको पहले बता दूं, ये जो मामला है मैनपुर की किशनी थाना क्षेत्र के महमदपुर कुम्होल के पास का मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि दुबई 5 किशोरियां शौच के लिए गई हुई थी, जिसमें से एक किशोरी का अचानक पैर फिसल गया और वह फिसल गई। जिसके बाद उसको बचाने के लिए जब बाकी की 4 किशोरियां थी वह भी नहर में उतरती हैं तो वह भी डूब जाती हैं। बताया ये जा रहा है कि एक किशोरी जो कि वहां पर उसकी डूबने से मौत हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। चलिए अब शुरुआत पंजाब की खबरों की करते हैं, जहां चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने स्थानीय निकाय विभाग के 401 जल आपूर्ति और स्वास्थ्य विभाग में नवनियुक्त 18 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। जहां सीएम मान ने सभी युवकों को शुभकामनाएं दी है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के लोगों की बेहतरी और मुश्किलों को खत्म करने के लिए उन्हें हम काम करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। जहां रंगीन पंजाब की झलक है, हम युवाओं को हर महीने रोजगार दे रहे हैं। तो सीएम भगवंत मान ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे और इस दौरान उन्होंने युवाओं को शुभकामनाएं दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम युवाओं को हर महीने रोजगार दे रहे हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ सीएम भगवंत मान ने युवाओं को शुभकामनाएं दी, नियुक्ति पत्र बांटे और हर महीने रोजगार दिया जा रहा है, इसकी बात सीएम भगवंत मान करते नजर आए। हालांकि इस दौरान जो तमाम युवा हैं वो भी बेहद उत्साहित नजर आए। तो जिस तरीके से जो वादा किया गया था भगवंत मान ने कि सीएम बनने के बाद वो युवाओं को रोजगार देंगे, और उसी के पद पर आगे बढ़ते हुए सीएम भगवंत मान नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित किए गए। इसके साथ ही उन्होंने
सभी युवाओं को शुभकामनाएं दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम युवाओं को हर महीने रोजगार दे रहे हैं। तो यहां पर स्थानीय निकाय विभाग के 401, जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग में नवनियुक्त 18 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। वैसे भगवंत मान ने कार्यक्रम के दौरान ये कहा है कि धीरे धीरे सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। 419 घरों के चूल्हों की आग विकास की ओर बढ़ेगी, पर उसके लिए सभी युवाओं को मेहनत करनी होगी, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे ताकि हर प्रतियोगिता को सफल तरीके से पार किया जा सके। वहीं सीएम मान ने यह भी कहा है कि हम रोजगार की प्रक्रिया जारी रखेंगे। आप लोग मेहनत और विश्वास को एक साथ रखें। तो यहाँ पर सीएम भगवंत मान ने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अंकड़े छोटे छोटे सही ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 419 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧੂਗੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। वहीं पटियाला में प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा कर लिया है। पावरकॉम से संबंधित मांगों को सरकार ने स्वीकारा है। 7 मांगों को लिखित रूप में स्वीकार कर लिया है। वहीं शेष मांगों को बैठक के बाद स्वीकारने का आश्वासन यहां पर दिया गया है। सरकार की शानदार पहल से किसानों में खुशी की लहर है। वहीं आपको बता दें कि सरकार के फैसले के बाद किसानों ने आमरण अनशन भी तोड़ दिया है। तो किसान जो कि अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अब आपको बता दें कि उनकी मांगों को सीएम भगवंत मान ने मान लिया है और उसके बाद किसानों ने आमरण अनशन तोड़ दिया है। उनकी कई मांगे जिनको मान लिया गया है, लेकिन कुछ मांगे अभी भी पेंडिंग है, जिसका आश्वासन दिया गया है कि बैठक के बाद उन मांगों को भी मान लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि पटियाला में प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग पूरी कर ली गई है। पंजाब सरकार ने किसानों की मांगों को स्वीकारा है। पावरकॉम से संबंधित मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। सारियां जथेबंदियां ने एक अपना बैठ के फैसला किया कि उन्हां बच्चियां दा कोई कसूर नहीं। असीं 11 वजे उन्हां नूं गेट खोल के दफ्तर तो बाहर कढ़ता। उहदे तो बाद च असीं फिर भी 13 तरीक तक शांतमई, किसी नूं कोई रोड नहीं जाम किया। उन्हां दे सिर्फ गेट नूं जरूर असीं ताले लाए सीगे। 13 तरीक नूं फिर इन्हां ने भारी फोर्स मंगा के वो साडे धरने नूं जिहड़े कल्ले कल्ले बंदियां नूं बसां दे विच लद के सानूं भी 5 आगूआं नूं हॉस्पिटल 'च खड़ के हॉस्पिटल नूं एक इन्नी जबरदस्त पुलिस का घेरा पाया सीगा कि जिद्दां बहुत तगड़े गैंगस्टर फड़ के हस्पताल दे विच दित्ते हुंदे। पर साडी कोशिश कीती साडा मरण वर्त तराउण दी। जद कि मैं एक गल दसना भुल गया, जदों इन्हां ने वो 11 वजे तक साडियां मंगां नहीं ना मनियां, ना साडे नाल कोई अधिकारी गल करन आया। फिर असीं उस 11 वजे रात 5 आगू जिहड़े मरण वर्त ते बैठे भी असीं इत्थे मर जावांगे, पर तुहाडे कोलों ये जिहड़ियां मंगां वा ये मना के जावांगे। फिर उहदे तो बाद जदों इन्हां ने सानूं हॉस्पिटल 'च खड़ के एक जेल 'च बंद कर दिता, कोशिश कीती साडा मरण वर्त तड़ाउण दी, पर असीं इन्हां दे जबर ते अगे नहीं लिफे। जदों
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। 7 ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ 22 ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਚਾਚੋ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 82 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਵੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ 5 ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਿਤਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। सलोनी गिल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। सलोनी, क्या कुछ मांगे थी इन किसानों की जिनको मान लिया गया है? जी, ये 22 मांगे थी किसानों की, जिसमें से 7 मांगों को नोटिफिकेशन जारी करवा कर जो कि किसान है वो लौटे हैं, धरना प्रदर्शन उन्होंने खत्म किया है। और पंजाब सरकार की बात करें तो सीएम भगवंत मान ने किसानों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और किसानों में बहुत खुशी है इस बात के लिए कि उनको ये मांगे मान ली गई है। और उनको हमेशा जो कि भगवंत मान जी है वो हमेशा सपोर्ट करते हैं किसानों को, क्योंकि वो भी पंजाब के हैं और कहीं ना कहीं किसानों के साथ वो हमेशा उनकी मांगों को लेकर खड़े रहते हैं। जैसे कि कई उनकी ये मांगे थी, ज्यादातर पावरकॉम को लेकर ये मांगे थी, जो कि चिप वाले मीटर लगने वाले थे, उन पर ये ज्यादातर जो उनकी शर्त थी वो मानी गई है। बिल्कुल सलोनी, और इसके अलावा भी सीएम भगवंत मान ने यह आश्वासन दिया है कि कुछ ऐसी मांगे हैं जिनको अभी स्वीकारा नहीं है, लेकिन बैठक के बाद उनको स्वीकार कर लिया जाएगा। वो कौन सी मांग है, और इसके बाद क्योंकि ये फैसला जो सीएम भगवंत मान के द्वारा लिया गया है, उसके बाद किसान कितने उत्साहित हैं, किसानों का क्या कुछ कहना है? जी, किसानों से बातचीत करते समय पता चला कि किसानों ने जैसे ही अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया था, उसके चलते ही भगवंत मान सीएम ने उनसे बातचीत जारी रखी, और कुछ मुद्दों पर अभी बात होनी बाकी है, कुछ बैठ के होनी बाकी है। अभी शेष मांगों को लेकर अभी उनकी बात चल रही है, जो कि पूरी होनी बाकी है। बाकी जो 7 मांगों को लिखित रूप में स्वीकार लिया गया है भगवंत मान की ओर से। बिल्कुल सलोनी, और बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि जब बैठक होगी तो उसके बाद क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शुक्रवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस दौरान मनरेगा योजना संबंधित कई अहम मामलों पर चर्चा की गई। सीएम मान ने कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर समेत अफसरों के साथ
मनरेगा का बजट बढ़ाने पर चर्चा की है। सीएम मान द्वारा यह चर्चा भी की गई है कि मनरेगा की लेबर को कैसे बुनियादी ढांचे के विकास एवं विशेष रूप से खेल स्टेडियम के निर्माण कार्य में लगाया जाए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा मनरेगा के बजट में कटौती की गई थी। इसके खिलाफ लोगों ने रोष प्रकट किया था। हाजीपुर यूनिट प्रधान बलविंदर कौर की अगुवाई में की गई मीटिंग में बड़ी संख्या में वर्कर शामिल हुए थे। उस दौरान केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा बजट कटौती की सख्त शब्दों में निंदा किए जाने समेत इसे मजदूर विरोधी करार दिया गया था। युवा नेता धर्मेंद्र सिंह सिंबली के अनुसार केंद्र ने इस बार मनरेगा के लिए 60 करोड़ रुपए रखे हैं, जबकि पिछले बजट में ये राशि 89 करोड़ रुपए थी। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना में 30% कटौती किए जाने से मजदूर का रोजगार कम होने की बात कही गई है। वहीं मनरेगा वर्कर यूनियन द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। में पंजाब के सीएम भगवंत मान और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल में पागल को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। सुखबीर बादल ने सीएम भगवंत मान को पागल जैसा मुख्यमंत्री कह दिया, जिसके जवाब में सीएम ने करारा पलटवार करते हुए कहा कि इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। इसके लिए बढ़ रहे जन समर्थन से दुखी होकर अकाली दल के प्रमुख अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। नकारे नेताओं को भी कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नेताओं ने पंजाब को अपनी जागीर समझकर राज्य को बेरहमी के साथ लूटा है। इससे नाराज होकर राज्य के बुद्धिमान लोगों ने इन नेताओं को बुरी तरीके से हराकर अपनी सरकार चुनी है। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब इन नेताओं को यह बात हजम नहीं हो रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य और इनके लोगों की सेवा के लिए अथक मेहनत कर रही है। सुखबीर बादल जी, मैं पागल हाँ क्योंकि मैं किसी बसां दे माफिया च हिस्सा नहीं पाया। मैं पागल हाँ जिन्हें किसी रेत माफिया च हिस्सा नहीं पाया। मैं पागल हाँ जिन्हें किसी ढाबियां च या समोसियां की रेहड़ी च हिस्सा नहीं पाया। मैं पागल हाँ जिन्हें किसी इंडस्ट्रीलिस्ट तो 1 रुपया भी लैके किसी इंडस्ट्री च हिस्सा नहीं पाया। मैं पागल हाँ जिन्हें चिट्टे दे समगलरां नाल गल करके पंजाब दी जवानी नूं कदे मरन लई मजबूर नहीं कीता। मैं पागल हाँ जिन्हें चिट्टे नाल लोकां दे घरां च चिट्टे रंग दियां चुन्नियां नहीं आउण दित्तियां, चिट्टे रंग दे सत्थर नहीं विछाउण दित्ते। जी हाँ, मैं पागल हाँ, पर हाँ मैं इन्ना पागल हाँ कि मैनूं पागल पाना है लोकां नूं सरकारी नौकरी देण दा, मैनूं पागल पाना है सरकारी स्कूलां नूं ठीक करन दा, मैनूं पागल पाना है आम आदमी क्लिनिक बनाउण दा, मैनूं पागल पाना है बिजली लोकां नूं फ्री करन दा। असीं तां पागल हाँ, ठीक है। या तो दीवाना हंसे या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।